अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़। अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। आई होप मेरे सभी लिसनर्स बिल्कुल ठीक होंगे। और शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियाँ। ये स्टोरी मेरे साथ शेयर की है वकास ने। वकास जो कि यूके में रहते हैं और वो कहते हैं कि मैं एक पाकिस्तानी लड़की की स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ जिसका नेम नताशा है। नताशा एक क्रिश्चियन फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। ये कहानी मैं आपको नताशा की ही ज़ुबानी सुनाऊंगी। हम लोगों के यहाँ एक त्यौहार था, यानी क्रिश्चियन का एक त्यौहार था। हम लोग इस्लामाबाद में रहते हैं और मेरा नाम नताशा है। उसी त्यौहार के सिलसिले में हम लोग चर्च गए हुए थे और चर्च से वापसी पर हम लोगों को शाम के 7 बज गए। हम सारी फैमिली इकट्ठी ही आए हुए थे। अब हम लोग वापस जा रहे थे। 7 बजे का टाइम था, थोड़ा अंधेरा हो चुका था। हमारा एक रास्ते से गुजरना हुआ जिस रास्ते पे आबादी से हट के एक शख्स पकोड़े और समोसे बना रहा था। मैंने जैसे ही उस शख्स को देखा तो मैंने अपने घर वालों से कहा कि मुझे पकोड़े और समोसे खाने हैं। मेरे घर वालों ने गाड़ी रोकी और हम सब लोग उसी शख्स के ढाबे पर जाकर पकोड़े और समोसे खाने लगे। थोड़ा अंधेरा हो चुका था। अभी हम लोग पकोड़े समोसे खा ही रहे थे तो अचानक से एक बुज़ुर्ग शख्स उसी दुकान के अंदर दाखिल हुआ और वो ये कहने लगा कि मेरी बकरी गुम हो गई है। उसने अपनी बकरी का रंग बताया और काफ़ी वो परेशानी का इजहार कर रहे थे कि उनकी बकरी नहीं मिल रही। हमने कहा कि आप तसल्ली रखें, आपकी बकरी इधर नहीं आई, वो ज़रूर आपको मिल जाएगी। अभी हम इतनी बात कर ही रहे थे तो बाहर से एक बकरी की बोलने की आवाज़ आई। हमने कहा शायद वो आपकी ही बकरी है। हम सब भी उठकर देखने लगे। बाबा जी उस बकरी की तरफ के और उस बकरी को उठा लिया। हम लोग बहुत हैरान हुए इतने वीराने में, और जो कि थोड़ा अंधेरा हो चुका है। शाम का अंधेरा बहुत गहरा तो नहीं होता लेकिन गहरा होता है, फिर भी खौफ आता है उसमें। तो वो सुनसान जगह पर आबादी से हटकर ये बकरी इधर क्या कर रही है, कोई आबादी भी इतनी नहीं है। और वो जो ढाबा है वो यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिरों के लिए है कि वो रुक कर कुछ खा पी सकें। अभी हम लोग ये बात कर ही रहे थे कि अचानक से बाबा जी ने बकरी को उठाया और रोड के दरमियान से गुजरने लगे। हमारी आंखों के सामने से बाबा जी और वो बकरी गायब हो गए। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। दुकानदार को अंदर बुलाया और कहा कि ये क्या माजरा है। दुकानदार पहले तो खामोश रहा और थोड़ी देर के बाद अपनी खामोशी तोड़ने के बाद ये कहने लगा कि डरो मत, ये एक बाबा जी नहीं थे, ये एक बुज़ुर्ग जिन है। मुझे इस दुकान पर 15 साल हो गए हैं और 15 सालों में कई बार ये बुज़ुर्ग शख्स हम लोगों को नज़र आया है। इनके पास एक बकरी होती है जो कि गुम हो जाती है और थोड़ी देर के बाद मिल जाती है और ये हमेशा परेशान रहते हैं। हम ये नहीं जानते कि इनको क्या परेशानी है। वो किसी को कुछ कहना भी चाहते हैं लेकिन कुछ कह नहीं सकते और गायब हो जाते हैं। हम लोग भी बहुत ज़्यादा डर गए और वहाँ से निकलने में ही आफियत समझी और फिर वहाँ से चल पड़े। ये कहानी थी नताशा की जो उन्होंने इस्लामाबाद से शेयर की। बहुत शुक्रिया वकास अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। तो बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये कहानी इतरत ने कराची से शेयर की है। इतरत कहती हैं कि हमारे यहाँ उधर एक मोहल्ला है कराची का जो कि काफ़ी हॉन्टेड और पुरसरार है। वो कराची का एक मेन मोहल्ला है जहाँ पर गरीब आबादी रहती है, लेकिन इंतहाई पुरसरार और वहशतनाक वो मोहल्ला अपने अंदर एक तारीख़ समाये बैठा है। वहाँ पर पुराने ज़माने के हिंदुओं और सिखों के पुराने घर हैं। कहा जाता है कि जिनके अंदर कई जन्नात और चुड़ैलों का बसेरा है। इसी तरह के 2 घर जो कि कई सदियों से बंद हैं, उन घरों के अंदर कहा जाता है कि 2 बूढ़ी चुड़ैलों का बसेरा है जो कि रात के टाइम उन घरों से बाहर निकलती हैं। कई लोगों ने उनको अपनी आंखों से देखा है। कई लोगों ने उन्हीं घरों की छतों के ऊपर उनको मंडलाते हुए देखा है। काले खौफनाक साए उस घर के अंदर नज़र आते हैं। सारा मोहल्ला, बल्कि बच्चे भी जानते हैं कि वो मोहल्ला पुरसरार और वो 2 घर असेब ज़दा है। वैसे तो सारा मोहल्ला उनके असेब का शिकार है। कहा जाता है कि कितने सालों पहले इन 2 घरों के अंदर परफ्यूम की फैक्ट्री हुआ करती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे वो जंग वगैरह हुई तो लोग अपने अपने
चले गए, इलाके में चले गए, अपने अपने मुल्कों में चले गए, यानी इंडिया में चले गए, जो सिख और हिंदू थे, और मुसलमान इधर आ गए। मुसलमानों का इधर आने के बाद भी उस घर में शिफ्ट ना होना, ये इस बात की दलील थी कि इन घरों में जिन्नात का बसेरा था, यानी चुड़ैलों और आफ्तों का बसेरा था। बिल्कुल ठीक इसी घर के सामने एक औरत का ये कहना है कि वो दोपहर के टाइम अपनी छत के ऊपर कपड़े धो रही थी। अचानक से वो क्या देखती है कि इसी घर की छत के ऊपर एक बूढ़ी औरत इतनी गर्मी में बिल्कुल एक चारपाई डाले छत के दरमियान में बैठी हुई है और मुझे इशारा कर रही है अपनी तरफ बुलाने का। पहले तो वो औरत चौंक गई और ये कहने लगी कि आखिर इस घर में तो कोई रहता नहीं है, तो मुझे अपनी तरफ कौन बुला रहा है। कहते हैं कि फिर अचानक से मेरे जहन में ये ख्याल आया, हो ना हो ये कोई असेब का चक्कर है। उस औरत की तरफ मुतवज्जे हुए बिना मैंने जल्दी से अपने कपड़े धोए और मैं नीचे जाने लगी तो मुझे अपनी कमर पे एक लम्स महसूस हुआ। मैंने अपनी कमर पे पीछे से पलट के देखा तो वही बूढ़ी औरत जो कि उस छत पर बैठी थी, अब वो बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी हुई थी, जिसको देखकर मैं बर्दाश्त ना कर सकी और नीचे गिर गई। इधर कहती हैं कि उस मोहल्ले में मेरी नानों का भी घर है। उस औरत को जब होश आई, वो अपने घर में थी नीचे, तो उन्होंने उससे सारा मामला पूछा। उसने सबको ये बात बताई, मोहल्ला सिस्टम है, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम बनती है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। कहते हैं कि उस औरत ने कहा कि मैंने अपनी आंखों से इस चीज़ को देखा, ये बात अब की नहीं है, काफ़ी पुरानी बात है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हमने क्या देखा कि उसी घर के बिल्कुल जो कि वो पुराने ज़माने का घर है, जो उसकी बालकनी बनी हुई है, उस बालकनी के ऊपर एक लड़की को देखा जाता था, जो लड़की राह गुजरते हुए लड़कों को आवाज़ें देती थी और उनको अपनी तरफ बुलाकर उनसे कोई चीज़ मंगवाती थी। लड़के जब वो चीज़ देने के लिए उसके पास जाते थे तो उसका चेहरा खौफनाक हो जाता था और बिगड़ जाता था। फिर मोहल्ले में ये चीज़ फैल गई कि रात के टाइम ये दोनों मखलूक़ात अपने घरों से बाहर निकलती हैं और बाकायदा तौर पर खौफनाक आवाज़ें निकालती हैं। बहुत से लोगों ने उस बूढ़ी औरत को अपने घर की छत के ऊपर देखा। जिस तरह उस औरत ने देखा, इसी तरह और भी लोगों ने देखा। एक लड़की वो ये कहती है कि गर्मी की दोपहर थी और उधर ज़्यादातर जो वॉशरूम बने होते हैं नहाने के लिए या दूसरे इस्तेमाल के लिए, वो छतों पर बने होते हैं, क्योंकि वो पुराने ज़माने के घर थे। कहती हैं कि गर्मी का मौसम था और मैं ऊपर नहाने के लिए आई। मैं ऊपर नहा रही थी तो अचानक से मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरे पीछे कोई बकरी बोल रही हो। मेरे पीछे से पलट के देखा तो हमारी छत के ऊपर एक काले रंग की बकरी थी। हमारे घर में दूर दूर तक कोई बकरी नहीं थी। मेरे देखते देखते बकरी की उस बच्ची की टांगें बहुत बड़ी हो गईं और उस लड़की ने चीखों पुकार करना शुरू कर दिया। उसके घर वाले आए, उन्होंने उस लड़की को देखा तो वो काफ़ी परेशान हुए और वो बेहोश हो गई। उसके बाद वो लड़की पोजेस्ड हो गई। उस लड़की के ऊपर कितने साल चुड़ैलों के और आफ्तों की तरह मखलूक़ात के उसके ऊपर दौरे पड़ने लगे। जब भी उसको किसी आमिल के पास लेकर जाया जाता था तो ऐसे लगता था कि उसके ऊपर हज़ारों की तादाद में खौफनाक चुड़ैलों का बसेरा हो। उसकी आवाज़ इंतहाई खौफनाक हो जाती थी। कभी उसके अंदर किसी और नाम की चीज़ आ जाती थी और कभी किसी और नाम की। मोहल्ले में आने वाले जो आमिल थे उन्होंने ये बताया कि इसके ऊपर 200 की तादाद में चुड़ैलों का बसेरा हो चुका है। ये जो सामने वाले दो घर हैं, इनके अंदर चुड़ैलों के कुंबे आबाद हैं, जो कि आप लोगों को परेशान और तंग करते हैं। कराची के उस पुराने मोहल्ले में से बहुत से लोगों ने अपना घर छोड़ दिया। वो घर आज भी खंडर और वीरान हो चुके हैं, लेकिन उन घरों में कोई भी नहीं आता। वजह यह है कि वो घर असेब ज़दा और वीरान हो चुके हैं। आज भी वो घर इसी तरह उधर अपनी मकाम पर खड़ा हुआ है। वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, मेरी नानों समेत, उनका ये कहना है कि उस पुराने घर में आज भी बालकोनी में एक लड़की खड़ी होती है। अक्सर गर्मियों की दोपहरों में और सर्दियों की शदीद रातों में वो लड़की खड़ी हुई नज़र आती है। अब लोग समझ चुके हैं, वो उन घरों के आगे से बिल्कुल भी नहीं गुजरते। वो पुराना छत जहाँ एक बूढ़ी अम्मा चारपाई बिछाए बैठी होती है, वैसे तो वो दूर छत पर बैठी होती है, लेकिन देखते देखते वो बिल्कुल करीब आ जाती है। वो एक इंतहाई खौफनाक औरत है जो कि गली में भी रात के टाइम फिरा करती है। उन मोहल्लों में रात के टाइम अब बाहर बैठने का रिवाज ख़त्म हो चुका है। कराची के पुराने मोहल्लों में लोग सारी सारी रात बाहर बैठा करते थे।
लेकिन अब ऐसा रिवाज ख़त्म हो चुका है, ख़ासकर उस मोहल्ले में जिसका नेम मैं आपके साथ मेंशन नहीं कर सकती। ये एक स्टोरी है इतरत की जो उन्होंने कराची से शेयर की। बहुत शुक्रिया इतरत अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। तो ये थी आज की खौफनाक कहानी है लिसनर्स। कैसी लगी आपको? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें, यानी चैनल को सब्सक्राइब करें। वालिदैन जैसी खूबसूरत देहबत की कदर करें। कुरान पाक, नमाज और दुरूद शरीफ को ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। इसी के साथ अपनी उस नीलम यासीन को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।